हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कार्टून की सीरीज में हमारा अगला जो कार्टून कैरेक्टर है वो है मिक्की माउस। और मिक्की माउस भी सिमेट्रिकली है। जो हमने पिछला डोरेमोन जो बनाया था उसका फेस भी ऑलमोस्ट राउंड शेप में था, तो इसका भी राउंड शेप में ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम HB की पेंसिल लेंगे। ठीक है, HB की पेंसिल लेके और पहला काम हमने यही करना है कि एक सर्कल हम बना देंगे। ये एक सर्कल हमने बना दिया। ठीक है, ये सर्कल बनाने के बाद इसका सेंटर आप एक बार फाइंड आउट कर लेंगे। सेंटर फाइंड आउट करने के बाद आप ये देखें कि कहीं पे अगर मान लो सर्कल में कोई प्रॉब्लम है ना, तो जनरली क्या होता है कि सर्कल जब भी आप बनाते हो थोड़ा सा टेढ़ापन इसमें आ जाता है। तो इमीडिएट मत उसको आप इरेज कीजिए, पहले सही लाइन खींचिएगा, उसके बाद आपको जो रॉन्ग है, जो गलत है, उसको मिटाना है, उसको इरेज करना है। ये सेंटर हमने बनाया क्योंकि मिक्की माउस बहुत शरारती है और उसका फेस थोड़ा सा टेढ़ा है ना, ऐसे एक्ट कर रहा है। तो ये तो मैंने अभी पेंसिल जो ली है ये बिल्कुल वर्टिकल है। अगर इसको मैं इतना एंगल कर देता हूँ, इतना एंगुलर कर देता हूँ, तो ये देखिए मैंने एक लाइन, मैंने ये लाइन खींच दी है ऐसे। ठीक है, तो ये हमने इसलिए लाइन ली है, इस लाइन से हमें आईज का जो सिमेट्री है या इसकी जो स्माइल की सिमेट्री है वो हम अच्छे ढंग से बना पाएंगे। देखिए, जो ये सेंटर था इसी से हमने एक आर्क ले लिया। एक हमने आर्क लिया। ये आर्क किस लिए है, यहाँ पे हमारी आईज बनेंगी। और आईज कितनी बड़ी होनी चाहिए, दोनों आईज के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, एक इतना गैप और इतना गैप। एक इस सेंटर लाइन से हम जो ना थोड़ा सा चेक करके और हम बना लेंगे। ये देखिए, ये दो आईज हमने बना दिए हैं ना, बीच में इतना गैप हमें चाहिए। इसके बाद आगे इसके नीचे ही नोज बनाना है। जो आर्क है उसके नीचे हमने एक ऐसे ओवल सा बना दिया हमने। हमने एक ये ओवल बना दिया। ठीक है, और इसमें इतना एक हमने एक गैप छोड़ दिया। ये करने के बाद देखिएगा आप कि एक आपने इसकी स्माइल बहुत प्यारी है। ये इतना गैप छोड़ के और आपने एक आर्क लगानी है। कैसे लगाएंगे आर्क, ये आर्क लगा दी हमने। हम स्माइल ही बनाते हैं ना, वैसे ही हमने एक आर्क हमने लगा दी। ये आर्क लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जितना इसका मुंह खोलना है हमें, वो हमने इतना मुंह इसका दोनों साइड में। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर दिया। अब देखिएगा, अब इसके जो हेयर बनाने हैं, जो ऊपर का जो एरिया है, ये जो हमने जो सेंटर लाइन ली थी, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ तक एक जो इसकी शेप थी ना, ये जो शेप है इसकी, इसी के अकॉर्डिंग, इसके पैरेलल ही करीब करीब हम ये ले लेंगे। और इसके बाद जो थोड़ा सा चेंज है वो क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लाइन थोड़ी सी बाहर जाएगी, थोड़ी सी से ऐसे। और जैसे हमने इस साइड में किया है वैसे ही इस साइड में हम कर देंगे। बस ये बराबर रहेगी, आप ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ तक आएगा। ये देख लीजिए आप। ठीक है, और इसको फिर हमने बाहर के साइड में ले लिया, थोड़ा सा ऐसे करके हमने बना दिया। ठीक है,
अब इसके बाद ये नीचे का जो इसकी चिन है ये हम बनाएंगे। ये करने के बाद जो भी अनवांटेड लाइनें आपको नज़र आ रही हैं उनको आप क्लीन कर देंगे। और एक बार आईज़ की तरफ और जाते हैं हम। इसके बीच में ये जो आई बॉल है ब्लैक कलर की, ये भी आप कर दीजिएगा। दोनों साइड में बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अच्छा, इतना काम करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, नीचे का इसका जो लोअर पार्ट है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसके जो हैंड्स है, हैंड पे हम वर्क करेंगे। आप देखिएगा जहाँ इसकी ये जो बाल हैं या हेयर हैं, जहाँ ये ख़त्म होते हैं वहाँ से एक आप लाइन ले लेंगे ऐसे तिरछी। ठीक है। और इसका जो चिन है उसके थोड़ा सा नीचे से आपने ऐसे ले लिया। ठीक है। ये करने के बाद कितने लंबे होने चाहिए हैंड, इतने लंबे होने चाहिए। और फिर एक इसके ऊपर इसका कफ है, जैसे शर्ट होती है ना उसका कफ बनाते हैं, ये हमने बना लिया। सिंगल लाइन आप लेंगे। सही लाइन जब आ जाए तो फिर जो जहाँ कुछ गड़बड़ है लाइन में उसको मिटा दीजिएगा। अब देखिए हैंड की बनावट कैसे है इसकी। हैंड की बनावट इसकी है, ये हो गया इसका अंगूठा, ये इसकी होगी उंगली, अब ये ऊपर की जो लाइन है इसको हम मिटा देंगे। इसके बाद हम दूसरा हैंड, जैसे ये पॉइंट हमने यहाँ से लिया था, ये पॉइंट हम यहाँ से लेंगे दूसरे हैंड का। ये भी थोड़ा सा ऊपर की साइड में ये एंगल है इसका, देखिए। और नीचे कितना, यहाँ से हम इतना ले लेंगे। ठीक है। इतना लेने के बाद देखिए, और जैसे हमने इस साइड में बनाया था एक कफ टाइप, ये हम बना देंगे इसमें। ठीक है। ये करने के बाद फिर आपने क्या करना है, हैंड की फॉर्मेशन करनी है। देखिए कैसे करेंगे। कार्टून कैरेक्टर का कोई अपनी शेप नहीं होती। कार्टून जब भी बनते हैं जब डिस्प्रपोर्शनेट हो जाती हैं चीज़ें, तो वो कार्टून बन जाता है। ठीक है। ये देखिए इसके दोनों हैंड बन गए हैं। ठीक है। और इधर भी एक लाइन। अब फिर हम दोबारा हेड की तरफ चलते हैं। इसके दो ईयर्स हैं, कान है दो, तो सेंटर पॉइंट है ना उसको थोड़ा यूँ लेके, क्योंकि इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमको किस साइज में कितना करना है। एक बार हल्की हल्की आप बिल्कुल लाइट एंड से आप करेंगे। उसके बाद इसको फिर थोड़ा सा डार्क कर देंगे इन द सेम वे। ये देखिए। ठीक है। ये करने के बाद अब हम इसकी बॉडी का नीचे का जो लोअर पार्ट है उसकी तरफ चलेंगे, तो हम देखेंगे कि ये थोड़ा सा ऐसे तिरछा झुका हुआ है ना। तो इसका नीचे का जो हिस्सा है हम एक ऐसे आर्क लेंगे, यूँ ये ले लिया हमने आर्क। और यहाँ से भी हम थोड़ा सा
ये करने के बाद ये नीचे जहाँ इसकी नेकर है, ये कैसे हमने लाइन ली और इस निकर का साइज़ कितना होना चाहिए, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये जजमेंटल है सारा। जजमेंट से लेके इतना ले लिया हमने और ये हमने शेप इसकी बना दी है। देखिए ये शेप हमने बना दी है, ठीक है। तो पहले हम इसके लेग की मोटाई हमने इतनी कर दी और इससे लंबा नहीं करेंगे हम, ठीक है। इतना लंबा करने के बाद आपने एक ये राउंड बनाना है और अब इसका जो नीचे का जो फुट है वो देखिए, अगर आपको दिक्कत होती है तो एक बार हल्के पेंसिल से आप एक बार थोड़ा जजमेंट लेके और फिर उसको दोबारा डार्क कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। ये देखिएगा। अब जो दूसरा पैर है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये इसकी नेकर है ऐसे, ठीक है, और ये इसका पैर। ये शेप कर देंगे, थोड़ी डबल लाइनिंग करेंगे ये नीचे के। ये डबल लाइनिंग करने के बाद फिर वही जो आपने इसके पैर बनाने हैं, एक बार आप थोड़ा सा हल्का भी कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ, है ना। ये लाइट मैंने कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर दूँगा मैं। आप भी ऐसे करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। ये कुछ शेड्स हैं, इसकी शेड्स का डिवीजन है, ये ड्रॉ कर देंगे हम ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए अब इसकी जो निकर है इसके ऊपर एक ओवल बना हुआ है ऐसे, जैसे इसकी आईज की शेप थी ना वैसे ही ये एक ओवल तो ये है और दूसरा ये दो हमने बना दिए। अब ये करने के बाद जो अनवांटेड लाइन है उनको हम बिल्कुल क्लीन कर देंगे। ये क्लीन कर देंगे हम, आप देख लीजिएगा एक बार। ये क्लीन करने के बाद एक चीज़ हमारी रहेगी इसकी टेल, ठीक है। अब हम टेल बनाएंगे इसकी, क्योंकि मिक्की माउस की यदि टेल नहीं बनाएंगे तो फिर वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ये जहाँ से स्टार्ट आप करते हैं वहाँ थोड़ा सा मोटा रहेगा, आगे जाके वो थिन कर देना, ठीक है। अब मैं जो ये डिवाइडिंग लाइन थी इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ ताकि हमारे को फाइनल चीज़ें आ जाएं। फेस की तरफ एक बार हम देखते हैं तो हम थोड़ा सा इसकी जो टंग है वो नज़र आ रही है तो वो टंग बनाएंगे हम। देखिए ऐसे। ये अब आपका मिकी माउस ये बिल्कुल रेडी है। ये लीजिए, अनवांटेड लाइनों को आपको मिटा देना है, इरेज कर देना है, ठीक है। आप इसकी कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करें ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए और अच्छा ड्राइंग कर सकें। थैंक यू वेरी मच।